मैं सिविल इंजीनियर अक्षय यादव आप सभी व्यूअर्स का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सेप्टिक टैंक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सेप्टिक टैंक जो किसी घर के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। अब इसे बनाए कैसे, बनाए तो कितने पार्ट का बनाए, इसके बनाने का प्रोसेस क्या है, किससे बनवाएं, तो आज हम इन्हीं सब विषयों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब सेप्टिक टैंक कितने पार्ट का होना चाहिए, 1 पार्ट का, 2 पार्ट का या 3 पार्ट का? और अगर ये पार्ट में है तो इसके पार्टीशन वॉल पे हम गैप कहाँ पे दें, ऊपर साइड पे दें, नीचे साइड पे दें या बीच में दें? और अगर हम इस पे गैप दे रहे हैं तो उस गैप की साइज क्या होनी चाहिए? तो यही सब बातें आज हम करने वाले हैं और आज हम 3 पार्ट वाले की बात करते हैं। इस पे एक चौथा पार्ट भी होगा जिसे सोक पिट टैंक कहते हैं। सोक पिट टैंक को हम जनरली सोख्ता भी कहते हैं। ऐसा सेप्टिक टैंक वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहता है जहाँ पे सीवरेज लाइन नहीं रहती है, जनरली विलेज एरिया में। आप इस स्क्रीन पे ड्राइंग देख रहे हैं, ये 3 पार्ट वाले सेप्टिक टैंक की है जो कि 10 फीट गहरा है। इस पे आपको ये जो चौथा पार्ट दिख रहा है ये सोक पिट टैंक मतलब सोख्ता है। अब बात करते हैं कि इसे हमें किस तरह के ईंटे से बनाना है। तो इस पे आपको सिर्फ और सिर्फ रेड ब्रिक्स ही इस्तेमाल करना है जो कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होना चाहिए। अगर आप इसे सफ़ेद ईंटा या फोर्थ क्लास थर्ड क्लास के ईंटे से बनवाते हैं तो ये टूट जाएगा और आपका पूरा का पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको कंजूसी नहीं करनी है, इसे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास के ईंटे से ही बनवाना है। क्योंकि ऐसे सेप्टिक टैंक की जो लाइफ लाइन होती है वो 80 से 100 साल की होती है। तो अगर आपको 80 से 100 साल किसी चीज को बचाए रखना है तो आपको वहां पे क्वालिटी भी अच्छी डालनी होगी, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होगा वो। अब बात करते हैं इस पे ये तीनों पार्ट की। ये वाला जो पार्ट है इसे हम प्राइमरी सेटलमेंट चैम्बर कहते हैं, जिस पे स्लज सबसे पहले आता है। इसके बाद वो स्लज इस सेकंड चैम्बर पे जाता है और फिर फाइनल चैम्बर पे जाता है। फाइनल चैम्बर के बाद वो सोख्ता पे जाता है जहां पे वो पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है। अब इसका जो आउटर वॉल आपको देना है वो पूरा का पूरा 9 इंच रेड ब्रिक्स वॉल से ही देना है। और जो इनका इनर वॉल है, पार्टीशन वॉल, वो 5 इंच के होने चाहिए और उसे भी आपको लाल ईंटे से ही बनवानी है। और पार्टीशन वॉल पे ये जो सेकंड चेम्बर और थर्ड चेम्बर को जो 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 सेपरेट करने वाली वॉल है उसे आपको नीचे से पीसीसी सपोर्ट देना है। पीसीसी सपोर्ट मतलब आपको ऐसी स्लोप में मसाला बनवा के डलवाना है, तगड़ा मसाला, ताकि उस वॉल को दोनों ओर से सपोर्ट मिले। और बीच में आपको आरसीसी बैंड भी देना है। मतलब यहाँ के आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये छोटा सा बीम है जो इस वॉल को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस वॉल पे इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है कि उस फोर्स से ये वॉल टूट जाएगा। आपको इसको टूटने से बचाने के लिए ये आरसीसी बैंड और पीसीसी सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। रेड ब्रिक्स ईंटे से इसे जुड़ाई करने के बाद आपको इस वॉल को प्लास्टर करना है और प्लास्टर करने के बाद आपको इस पे घोला भी मारना है जिससे ये वाटर प्रूफ हो जाए। नहीं तो यहाँ से आपका जो स्लज है वो सीपेज करने लगेगा और आपका ये जो सेप्टिक टैंक है जिस पे आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया ये बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आपको घोला तो मारना ही पड़ेगा इस पे। और जो सोकपिट टैंक है उसके एक वॉल पे आपको घोला नहीं मारना है, ना तो प्लास्टर करना है। उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को, और सॉरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बात करते हैं आगे की। आपका जो स्लज है
वो इस इनलेट पाइप से अंदर आएगा। इनलेट पाइप और जो वॉल है इसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे वॉल से सीधा सटा के दे दोगे तो जो आपका स्लज है वो अच्छे से यहाँ पे नहीं आ पाएगा, वो आपके वॉल पे कुछ चिपक जाएगा। आप उसे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बीच में डिस्टेंस देना है ताकि स्लज सीधा नीचे आए। और आप अगर इस चैम्बर को देख रहे होगे तो इस चैम्बर, ये चैम्बर बाकी चैम्बर से थोड़ा सा ज़्यादा डीप है, और यहाँ पे हमने ऐसा स्लोप भी दिया हुआ है। स्लोप देने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल रहेगा वो इधर के प्रेशर से इस चैम्बर पे आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा डीप देने का रीज़न क्या है, देखिए जो भी स्लज आएगा पहले वो यहाँ पर आएगा और ये इकट्ठा हो, अरे क्या हो गया, हाँ ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और इकट्ठा होने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो इस चैम्बर पे जाएगा। मतलब जो सबसे हैवी वेट स्लज रहेंगे वो सिर्फ यहीं पे रुकेंगे, और जो इनसे लाइट स्लज रहेंगे वो इस चैम्बर पे जाएंगे। आप लोगों ने अनएरोबिक बैक्टीरिया के बारे में तो सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में। वो बैक्टीरिया जो बिना वायु के भी जिंदा रह सके उसे अनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। और सेप्टिक टैंक में अनएरोबिक बैक्टीरिया का होना बहुत जरूरी है। वही बैक्टीरिया आपके स्लज को धीरे धीरे खा के खत्म करते हैं। तो यहाँ पे जो हैवी स्लज जमा होगा इसे धीरे धीरे अनएरोबिक बैक्टीरिया खाते रहेंगे, और ये टैंक खाली भी होते रहेगा। और जो एक्स्ट्रा स्लज रहेगा वो आपके सेकेंड चैम्बर पे जाएगा, और सेकेंड चैम्बर जब पूरा यहाँ तक फिल हो जाएगा उसके बाद वो थर्ड चैम्बर पे जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे हैवी जितने भी हैं वो इस पे रुक रहे हैं, इससे लाइट इस पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हैवी मटेरियल रहेंगे वो इसी चैम्बर पे रुक जाएंगे, और जो लाइट मटेरियल रहेंगे वो इस थर्ड पे जाएंगे। इस थर्ड पे भी आपके जितने हैवी मटेरियल रहेंगे वो सब नीचे जमे हो जाएंगे, और ऊपर ऊपर में सिर्फ वाटर बचता है, और वो वाटर आपका सोख्ता में चले जाता है, और यहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और आपके जितने भी स्लज जमा होते रहेंगे उन्हें अनएरोबिक बैक्टीरिया खाते रहेंगे। इसलिए आप कभी भी इस टैंक पे फिनाइल का उपयोग मत करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने घर के टॉयलेट सीट को, कमोड को अगर फिनाइल से धोते हो तो कुछ समय के बाद वहां से बदबू आने लगती है। वो बदबू आने का रीज़न क्या है, आपके फिनाइल से इस टैंक के अंदर के बैक्टीरिया मर जाते हैं, और मरने के बाद फिर आपके जो आपने जो गंदगी मचाया है उसे कोई साफ करने वाले नहीं रहते, तो वहीं से वो बदबू फैलने लगता है। इसीलिए आपको फिनाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी वो टीवी में बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं, आप उनमें से किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो साफ करने के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा बनाया जाता है कि उससे आपके ये बैक्टीरिया नहीं मरेंगे। ऊपर में आपको 5 इंच का आरसीसी स्लैब देना है, और इस स्लैब के बीच में आपको एक आरसीसी बीम भी देना है जो 9 बाय 9 का होना चाहिए। इस पे आप 12 mm के रॉड यूज़ कर सकते हो। 8 mm के रिंग, और रिंग का डिस्टेंस 6 इंच के दूरी पे होना चाहिए। और आपको एक गैस वेंट पाइप देना है जिसका हाइट इतना ज़्यादा रहना चाहिए कि आसपास की जो इलाके रहेंगे वहाँ पे बदबू ना फैले, बदबू सीधे ऊपर के एटमॉस्फेयर पे चले जाए। और ये जो वॉल है यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ आपको 1.5 फीट का छोड़ना होगा, और ए वाले वॉल पे आपको ऊपर से 1 फीट का गैप छोड़ना होगा। और जैसा आप ये जो फर्स्ट वॉल देख रहे हैं, फर्स्ट पार्टीशन वॉल, ये भी ऊपर स्लैब पे टच नहीं है, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा जगह है। ये जगह देने का जो ज़रूरत है वो इसलिए है ताकि जो गैस है वो पूरे इस पे सर्कुलेट हो सके, क्योंकि यहाँ पे जो भी गैस रहते हैं वो गैस सीधा ऊपर की ओर जाते हैं। ऊपर से आने के बाद अगर आप यहाँ पे पैक कर दोगे तो वो गैस इस वेंट पाइप पे कैसे आएगा, वो यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे तो नहीं आएगा, क्योंकि गैस है वो ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको गैप छोड़ना पड़ेगा ताकि वो गैस ऊपर ही ऊपर इस चैम्बर पे भी आ जाए और यहाँ से वो निकल जाए।
और मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखा देता हूँ। टॉप व्यू में आप ये बस देख लो कि ये इसका बीम कहाँ-कहाँ दिया हुआ है। ये राउंड बीम है और ये बीच में भी एक बीम है सॉकेट वॉल के ऊपर, और ये बीच का बीम है। आपको टोटल इतने बीम देने हैं, सारे आरसीसी बीम होंगे जो कि 9 बाई 9 इंच के रहेंगे। अब मैं इसका आपको 3D व्यू दिखा देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये है इसका 3D व्यू। आप ये देख रहे हैं, ये हमने सॉकेट टैंक के वॉल पे इतने सारे होल छोड़े हैं ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर रहे वो यहाँ से बाहर निकल जाए, नहीं तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा जिससे दिक्कत होगी। अब क्या दिक्कत होगी वो आप इमेजिन कर सकते हो। और इस वॉल पे आपको सीधा एक कट नहीं छोड़ना है, आपको यहाँ पे टी शेप या एल शेप का ही पाइप देना होगा। आप 2, 3, 4, 5 कितने भी दे सकते हो, लेकिन आपको इस पे सीधा कट नहीं छोड़ना है। और ये देखिए, ये जो गैप छोड़ा हुआ था नीचे का, ये ऐसा गैप है, आप देख लो कहाँ गया। ऐसा गैप है। आप इन दोनों चैम्बर को देख सकते हो, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर भी इसकी जो हाइट है इसके हाइट से ज़्यादा है। और ये आप बीम का डिज़ाइन देख सकते हो, ये पूरे 4 रॉड हैं और ये रिंग है जो कि 6-6 इंच के डिस्टेंस पे है। ये भी एल शेप का इनलेट पाइप है जो कि वॉल से थोड़ा डिस्टेंस पे ही है। और आप ये पूरा देख लो, ये पूरे से उस पे स्ट्रक्चर पे सॉरी वॉल पे घोला मारा हुआ है पाना के बाद, ताकि इस पे सीपेज ना करे। इसको वाटरप्रूफ बन चुका है ये पूरी तरह से। बाकी दोस्तों, अगर कुछ चीज़ छूट गया होगा मेरे से बताना तो आप कमेंट बॉक्स पे मेरे से सवाल पूछ सकते हो। मैं उसके लिए मैं उन सवालों का जवाब का एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा आप सबके लिए। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो उसके लिए धन्यवाद।